नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रवि अनिल। विजडम स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में सबसे पहला चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जो आपकी आगे रीजनिंग आने वाले चैप्टर हैं उनमें हेल्पफुल प्रतीत होगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग इसमें होता क्या है। तो देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अंग्रेजी वर्णमाला की। हमें अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में क्या होता है, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें दो प्रकार से जानकारी होनी चाहिए। एक तो क्रमानुसार जैसे कि ए पहले नंबर पर आते हैं तो एक नंबर पर, बी दूसरे पे आती है। इसी प्रकार विपरीत का मतलब एक नंबर पे ए और पीछे से जेड, तो ए का विपरीत हुआ जेड, तो ये विपरीत हो गए। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्रमानुसार, फिर हम विपरीत को देखेंगे। तो अभी थोड़ी देर के लिए विपरीत में यहाँ से मिटा देता हूँ। तो देखिए, मैंने पूरी वर्णमाला लिख दी है, अंग्रेजी वर्णमाला एक से जेड तक। हम देखेंगे ट्रिक के साथ। उम्मीद है ये ट्रिक आपको जरूर पसंद आएगी, बने रहिए। देखिए, ए आते एक पे, बी दो पर, सी तीन पर, डी चार पर, ये ई पाँच पर, एफ छः पर, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और ये 17 पे, ये यहाँ आर रहेगी, आर 18 पे, एस 19 पे, टी 20 पर, यू आता है 21 पर, और वी 22 पर, डब्ल्यू 23 पर, और एक्स 24 पर, और वाई 25 पर, और 26 पर क्या है, जेड। तो देखिए, शुरू के 5 अक्षर ए बी सी डी ई, तो ये तो आपको याद हो जाते हैं। देखो कैसे, ये वाले कि ए एक नंबर पे, बी दो नंबर पे, लगभग शुरू के 5 अक्षर आप ऐसे याद कर सकते हो शुरू के। और देखिए, पीछे के जो 5 अक्षर होते हैं यू से जेड तक, ये आप याद रख सकते हो। बाकी मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। देखिए, ये है 6, एफ 6, इसे कैसे याद रखेंगे, एफ 6 पर है। देखिए, ये मैंने दिया है एफ, ये आपको एफ दिख रही है, इसको उल्टा कर लो। इसको कैसे कर लो, उल्टा। तो इस तरह से, अब जब उल्टा कर लोगे तो ये एफ को फिर ऐसे बंद कर देना इस तरह से। तो ये देखो क्या बन गया, ये बन गया 6 का, क्या बन गया, 6 का अक्षर। तो ऐसे याद रख सकते हो, एफ कितने पे, 6 पे। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप जल्दी से जल्दी सीख जाओगे। देखिए, जी कितने पर, जैसे आपसे कोई बोलता है कि बेटा ये काम कर लिया, या फिर कोई पापा से कहते हैं कि ये साहब जी ऐसा काम कर लिया, तो कहते हैं जी साहब, जी साहब मतलब G7। या फिर आपने देखा होगा G7 ग्रुप है एक, GS पढ़ते हैं आप, G7, तो इस तरफ से G7, ठीक है। H को 8 से कैसे याद करें, तो देखिए, H को बनाइए इस तरह से, और इसको दोनों तरफ से बंद कर दीजिए। तो ये कौन सा अक्षर बना, 8। तो इस तरह से H किसने बनाई, 8 पे। L, ये आई, देखिए आई आती है 9 पर। कहते हैं कि तुम्हें ये पता है, तो तुम अंग्रेजी में क्या बोलते हो, आई नो। तो आई मतलब नो, आई नो का मतलब नो मान लो। तो आई नो कैसे बोलोगे आप, आई नो मैं जानता हूँ। इस तरह से आई का मतलब हो गया नो। ट्रिक आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको याद हो जाएंगी। ये देखिए, एल 12, हमें पता होना चाहिए कि एल 12 पे आती है, तो एक तो हम बनाएंगे पहले ही। अब दो को ऐसे, एल को ऐसे बनाइए कि 2 आ जाए। देखिए, एल इस तरह से है, इसको यहाँ पे मोड़ दीजिए, तो ये बन गया 2 का। ये क्या लग रहा है, 2 का, ठीक है। तो एल बन जाती है 12 पे। ये आप सोच रहे होंगे कैसे याद होंगे, तो ये होंगे प्रैक्टिस से। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार लिखोगे, और जितने अच्छे क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये जल्दी से जल्दी याद होंगे। देखिए, M 13, तो ये देखिए M, देखिए अब 1 2, और इसको मानिए पूरी को 1, तो कितनी लाइन बनी, 3, 1 2 3। तो देखिए, मैंने बताया 1 तो आप लिखेंगे ही, 3 इधर लिख दीजिए। तो M का मतलब क्या हो गया, 13। तो M याद रहेगा। N, देखिए N को आप उल्टा बनाइए, M को आप क्या बनाइए, उल्टा। तो देखिए, ये बना 4 की तरह बना, 4 ऐसे तो बनाते हैं आप इस तरह से, 4, ये क्या बना, 4 की तरह। और आप 1 तो आगे लगाओगे क्योंकि 10 के बाद 1 आता है। तो यहाँ तक आपको N तक याद हो गई, ठीक है। अब देखिए, N के बाद आती है, हाँ एक चीज़ और रह जाती है। देखिए,
ये आप 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि ये 5 का बन जाता है गुणज बन जाता है, इसलिए हमें याद रख सकते हैं। देखिए किस तरह से इजोटी, किस तरह से रख सकते हैं, इजोटी मतलब 5 पे ई, जे पे 10 पे जे है, और 15 पे क्या ओ, और 20 पे टी, और 25 पे 22। देखो 20 इस तरह से 20 अपने बिस्कुट खाए होंगे, या फिर मैच होते हैं 20 इस तरह से याद रख सकते हो। ये 25 आपको याद रहेगा क्योंकि लास्ट का है। 15 ओ, जे 10 और ई 5, इस तरह से ये 5 याद हो गए, और इधर हमने 14 तक कर लिए। आगे देखते हैं, देखिए ये देखिए क्यू, यहाँ एक और रह गया पी। देखिए पी, देखिए अब पी होता है 16 पे। याद कैसे रखें, आपने आपके गांव में या फिर कहीं भी आसपास चक्की है, चक्की में आटा क्या होता है, पिसता है। तो आपसे कोई कहे आटा पीसो, मतलब पी सो, और इस सो से बनाएंगे हम 16। तो पी को याद रख सकते हैं, पी को कैसे याद रख सकते हैं, पी 16। अब आते हैं क्यू पर। क्यू, जब आपकी लड़ाई हो जाए किसी से, क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो क्या करोगे, तो क्या बोलते हो, क्यों 17 रहा है, क्यों 17 रहा है, इस तरह से। तो क्यों क्यू 17, इस तरह से देखो क्यों क्यू 17, याद रहेगी। आगे देखिए ट्रिक है, ट्रिक कैसे भी बन सकती है, ठीक है। आर को कैसे रखें, आर को इस तरह से याद रखो, आर मराठा बोलो पहले, तो मराठा, आर मराठा। तो देखिए आर ठा, मराठा आर ठा, यहाँ से आर आई और पीछे ठा, तो ठा तुम्हें याद आएगा जब तुम पढ़ोगे मराठा, ठीक है। तो आर क्या है, 18 पे। अब देखिए आर हो गया 18 पे। एस देखिए, एस होता है 19 पे। मैं ये हटा देता हूं, एस 19 पे। इसे कैसे रखें, जब कोई आपके दूर खड़ा हो और आपसे आवाज लगा रहा हो, तो क्या बोलता है वो, कभी कभी आपका नजदीकी हो तो ये बोलता है ए सुन, क्या बोलता है, ए सुन। तो यहाँ से क्या लेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो एस यहाँ से ले लेंगे, मतलब ये वाली एस, और वो कह रहा है उनका मतलब 19, क्या बन जाएंगे 19। तो एस कितने पे बन गई, 19 पे। और अभी बताया मैंने 20 टी तो आपको याद रहेगा। यू कितने पे आता है, आपने देखेंगे यू की गाड़ी देखी होंगी, यू 21, बी 22 पे आते हैं, और डब्ल्यू 23। देखिए डब्ल्यू को देखिए, एक लाइन, 2 लाइन, और मैंने ये बताई एक मान लो, तो कितनी लाइन है, 3, और ये 3 है, तो इस पर लगा दो 2 आगे, तो ये हो जाएगी 23 पे। 24 पर एक्स, और 25 पर वाई, और 26 पर जेड। तो हमने ये देखे क्रमानुसार। अब देखेंगे हम विपरीत, क्या देखेंगे, विपरीत देखते हैं। अब ये दूसरा नंबर है, हमने क्रमानुसार देखे। अब विपरीत देखिए, विपरीत का मतलब है ए का विपरीत जेड, बी का विपरीत वाई, सी का विपरीत एक्स, इसी प्रकार जी का विपरीत टी, ऐसे ही एल का विपरीत ओ, और एम का विपरीत एन। इन्हें देखेंगे कैसे याद रख सकते हैं, वो देखिए। तो देखिए ए का विपरीत है जेड, तो हम शॉर्ट में आजकल व्हाट्सएप पे क्या लिखते हैं, आज को क्या लिख देते हैं, ए और जेड लिख देते हैं। तो हम इस तरह से याद रख सकते हैं आज, ये ट्रिक क्या बन जाती है, ए और जेड की विपरीत, ठीक है। बाई को लिख देते हैं शॉर्ट में बी बाई ई, बाई, तो बी वाई क्या हो गया इसका विपरीत, बाई, बी का विपरीत बाई। सी का विपरीत होता है एक्स, इसको लिख देंगे हम क्रॉक्स, मतलब सी एक्स, ठीक है। और इसी प्रकार डी डब्ल्यू का क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू को तो आप ऐसे याद रख सकते हो, डी डब्ल्यू, बस समझ आ रही है। अब देखिए यहाँ से ई का विपरीत वी, ये ले लीजिए इस तरह से, और यहाँ से लिए एल का विपरीत ओ। इन दोनों को इस तरह से लिखिए LOVE, ये क्या हो गया लब। तो एल का हो गया ओ और वी का हो गया ई, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत हैं। एल का ओ हो गया, ओ का एल हो गया, बी का ई हो गया, ई का वी हो गया, ठीक है। इस तरह से याद रख सकते हो। ये देखिए FU, इस तरह से मानिए कि आप फूक मार रहे हैं किसी में, फू, या फिर ऐसे उफ, ये क्या हो गया उफ, याद रहेगा यू का विपरीत और एफ का रखेगा, ठीक है। अब देखिए GT, आपका शहर, हमारा शहर GT रोड पर बसा हुआ है, तो GT रोड, GT।
जी का विपरीत क्या है, GT रूट। अब देखिए H और S यहाँ से ले लीजिए और I और R यहाँ से ले लीजिए, तो दोनों से बनाकर हमने लिख दिया SHRI सीरीज। इसी प्रकार H का S हो जाएगा और S का H, R का I हो जाएगा और I का R, एक दूसरे के ये क्या हो जाएंगे, विपरीत। इसी प्रकार ये लव हुआ था, इसी प्रकार ये हो गया सीरीज। अब देखिए JQ, डरावना माहौल, जयकाल आ गया, जयकाल। कौन आ गया, जयकाल, जयकाल, JQ, जयकाल। ठीक है, काल लिखेंगे Q, यहाँ काल की बात है Q। ठीक है, KP। अब देखिए KP को आप पीछे से बोल सकते हो, आगे से किसी भी ओर से बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक मूवी आई होगी, KP मूवी आई थी, नहीं KP ने PK, कौन सी मूवी आई थी, PK है क्या, बोलते हैं PK है क्या, इसी प्रकार से। तो आप इससे जाएगा को PK है क्या, P का विपरीत K और K का विपरीत P। इसी प्रकार M का विपरीत हो गया N और M का मन, मन चंचल है, मन। ठीक है, अब इसी प्रकार टाइप बाय टाइप हम क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप नंबर 1, किस किस प्रकार से ये जो मैंने बताया क्या इससे प्रश्न बनते भी हैं या नहीं। तो हम देखेंगे टाइप 1। देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि किसी सांकेतिक भाषा में HAND मतलब हैंड को IQVIVOE लिखा जाता है, तो सिल्क को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये बोला था किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को लिखा जाता है ये IVOE। तो सबसे पहले हम यही देख लेते हैं कि इसने ऐसा क्या कर दिया कि H का I बन गया, A का B बन गया, N का O बन गया, D का E बन गया, क्या कर दिया। तो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमने क्या किया, अभी याद किए क्रमानुसार नंबर उसके वर्णमाला। देखिए H कितने पर थी, इसको बराबर कर दो, ये थी 8 पर, A 1 पर है, N 14 पर थी और D 4 पर थी। ठीक है, अब ये इसके भी नंबर कर लो। I थी I 9, B 2 पर, O L वो 15 पे इजोटी वाला और ये 5 पे। तो देखिए 8 से हुआ है 9, क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया मतलब +1 कर दिया। A से हुआ है 2, 1 से 2 पर मतलब +1 कर दिया। 14 से हुआ 15 +1 कर दिया और 4 से हुआ है 5 मतलब +1 कर दिया। हमें समझ में आ गया कि इस प्रश्न में इसने किया क्या है। तो इसी प्रकार हम इसमें भी कर देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे और जोड़कर कहाँ लिख देंगे, यहाँ। वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखिए एस में 1 जोड़ देंगे तो एस आती है 19 पे, 19 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 20 और 20 पे मतलब 20 मतलब टी। और समझ आ रही है। आई कितने पे, आई है 9 और 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 और 10 पे आती है हमारी इजोटी जे। ठीक है, एल कितने पे 12 पे, 12 में 1 जोड़ेंगे तो एम। ठीक है, अब देखिए के 11 पे, अब 11 में 1 जोड़ेंगे तो 12, ये आएगा एल। 19 में 1 जोड़ दिया 20, 9 में 1 जोड़ दिया 10, 12 में 1 जोड़ दिया 13 और 11 में 1 जोड़ दिया 12। तो आपका आंसर हो गया TJML। तो इसी प्रकार अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि राइट को लिखा जा रहा है VQHSD, VQHSD लिखा जाता है। तो माइट को क्या लिखा जाएगा, MIGHT। प्रश्न क्या है कि किसी सांकेतिक भाषा में राइट को VQHSD लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MIGHT को क्या लिखा जाएगा। तो वहीं से फिर हम करेंगे कि W से क्या बना, W से V। ऐसा क्या किया कि W से V बन गया। तो हमें पता W 23 पे है और V कितने पे है 22 पे। क्या किया है, 1 कम किया है, तो क्या कर देंगे यहाँ पे 1 माइनस। बस समझ आ रही है। R कितने पे 18 पे और 18 से कहाँ पे पहुँचे 17 पे, Q पे 1 कम कर दिया। तो हमें पता लग गया कि इस सीरीज में पूरे में सब में 1 अक्षर क्या किया है, पीछे हटे, मतलब 1
कम किया है, तो यहाँ से तुम भी एक कम कर दो, सब में एक कम कर दो, सब में माइनस कर दो। तो ये m कितने पे, 13 पे, और 13 में से घटाएंगे तो 12 l। ठीक है, i 9 और 9 से एक कम करेंगे तो h 8, ये आ जाएगी। और g 7 और 7 से एक कम करेंगे तो 6 f। इसी प्रकार h कितने पे, 8 पे, और 8 से एक कम करेंगे तो g मतलब 7, और i कितने पे, 9 पर, और 9 में से एक कम करेंगे तो h। तो आपका आंसर होगा l h f g h। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न क्या है कि चेयर को लिखा जाता है JECKT, तो लाइट को उसी सांकेतिक भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो क्या लिखा जाता है, देखते ही। चेयर को लिखा जाता है EJCKT। किसको लिखा जाता है, चेयर को। तो उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या रखा जाएगा, LIGHT। सेम क्वेश्चन, वही क्वेश्चन, लेकिन पहला क्वेश्चन था उसमें एक जोड़ा था, अगला क्वेश्चन है उसमें एक घटाया था, इसमें क्या किया देखते हैं। तो देखिए सी कितने पे है, सी 3 पर है। सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में उसकी नंबरिंग किया करो। ठीक है, सबसे पहले सी कितने पे, 3 पे, ये 8 पे, ये 1 पर, आई 9 पर, आर 18 पे। ठीक है, ये 5 पर है, ई 5 पर, जे 10 पर, सी 3 पर, के 11 पर, और टी 20 पर। 3 से हुए 5, कितने जोड़ दिए, हमें पता चल रहा है कितने जोड़ दिए, 2 जोड़ दिए, प्लस 2। ठीक, 8 से हुए 10, प्लस 2 जोड़ दिए, 1 से हुए 3, मतलब हमें समझ में आ गया कि सब में 9 से 11, मतलब सब में क्या है 18 से 20, दो आगे बढ़ रहे हैं, मतलब 2 जोड़े जा रहे हैं। तो आप भी जोड़ दिए L 12 में क्या जोड़ेंगे 2, तो 12 में 2 जोड़ देंगे तो 14, मतलब N आ जाएगा। और I 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 पे आती है K। ठीक है, G 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 9, मतलब 9 क्या होता है, I 9। H 8 में 2 जोड़ेंगे तो J, और T में 2 जोड़ेंगे तो V 22। ठीक है, अब देखिए अगली टाइप क्या है, अगली टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन ये है कि मदर्स को लिखा जाता है OLVEGOU। मतलब क्वेश्चन क्या है, किसी सांकेतिक भाषा में मदर्स को लिखा जाता है OLVEGOU, तो ब्रॉड को क्या लिखा जाएगा। तो सेम क्वेश्चन देखेंगे कि क्या कंडीशन बनी है कि M से O बना, O से L बना। देखते हैं, देखिए M कितने पे, 13 पे, तो और 13 पे है, और O कितने पे, 15 पे। 13 से 15 पे गए, मतलब प्लस 2 किया है। ठीक है, अब O कितने पे, 15 पे, और 15 से कहाँ गए, 12 पे, तो 15 से 12 पे, मतलब 3 माइनस किया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या यही चीज चली है। T 20 पे और 20 22, 20 से क्या हुआ है 22, मतलब प्लस 2 हुआ है। ठीक है, H कितने पे, 8 पे, और 8 से कहाँ पे, 5 पे, मतलब -3। तो ये चीज चली है +2 -3, +2 -3। तो आप भी कर दीजिए, B में +2 करेंगे, R में -3, O में +2, U में -3, और G में +2, और H में -3, और T में +2। तो कर लीजिए, 2 और 2 4, 4 पे क्या आता है D, R -3, मतलब 18 -3, कितना आ गया 15 पे O 15 और 2 कितने हो गए 17 की, 17 पे Q, U 21 में तो 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 18, R, और G में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 7 में 2 जोड़ देंगे 9 I, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 5 पे क्या आता है E। ठीक है, इसी प्रकार जो T है और T में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा V। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है किंग को PRMT लिखा जाता है, तो ऋण को क्या लिखा जाएगा, ऋण। तो देखिए किंग को क्या लिखा जाता है, PRMT।
PRMT, ठीक है, देखिए PRMT। तो ऋण को क्या लिखा जाएगा इस तरह से, तो देखिए K से P बना, K कितने पे 11 पे और P कितने पे 16 पे, I कितने पे 9 पे और ये कितने पे 18 पे, N कितने पे 14 पे और M 13 पे। कहीं तो गैप ज़्यादा है, कहीं गैप कम है। जब ऐसी कंडीशन बने तो आपको देखना चाहिए क्या ये विपरीत तो नहीं है, विपरीत। तो हमने क्या बताया था, KP मतलब P के, ये R नहीं है, P है, P, ये क्या है P, तो ये क्या बनेगा विपरीत। और I का विपरीत क्या होता है, ये बताया था श्री। I का विपरीत R और R का I। N का होता है मन, MN और GT रोड, मतलब हमें पता चल गया कि इसमें क्या है विपरीत अक्षर दिए गए हैं। तो अब आप भी कर दीजिए, R का विपरीत क्या है, R का विपरीत I और I का विपरीत R, I का विपरीत फिर R और N का विपरीत M। तो आपका आंसर क्या होगा IRRM। तो इस तरह से विपरीत वाले इतने सरल हो जाते हैं, अगर आपको वर्णमाला याद हो, विपरीत अक्षर याद हो तो बहुत सरल हो जाता है, पहचानना भी आसान होता है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न ये है कि ब्लेड को लिखा जाता है किसी सांकेतिक भाषा में, ब्लेड को SPTFA क्या लिखा जाता है, SPTFA लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में बेल BALE को क्या लिखा जाएगा, इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए आपको जब आपको प्रश्न दिया है तो आपने इन शब्दों पर गौर किया होगा। देखिए इसमें B है, इसमें B है, इसमें A है, इसमें भी A है, इसमें L तो इसमें L और इसमें E तो इसमें E। ये कंडीशन कभी भी बन जाए तो आपको नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या करना है इसमें, इसका मतलब है कि ये सब पूरे के पूरे ये शब्द पूछा है, वो शब्द इसमें मैच कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके इस वाले के कोड इसमें आपको मिल जाएंगे। तो ये बताइए B का कोड क्या है S, तो इसी प्रकार B का कोड क्या होगा यहाँ भी S होगा, नहीं होगा। L का कोड क्या है यहाँ P, तो L का कोड आगे देखेंगे। A का कोड क्या है T और L का है P। इसी प्रकार E का कोड क्या है, E का कोड है यहाँ से A, तो आपका भी क्या हो जाएगा A। तो आपका आंसर होगा STPA, क्या होगा STPA। चलिए इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, रघुबर को किसी सांकेतिक भाषा में लिखा जाता है PREMKQRP, तो अभय को लिखा जाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, रघुबर को क्या लिखा जाता है PREMKQRP, यही है। अब देखिए आगे दिया है और अवयव को लिखा जाता है, अवयव को क्या लिखा जाता है RQMRZ। तो बार को क्या लिखा जाएगा, इस तरह से प्रश्न बन जाए तो किस प्रकार करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये तीनों शब्द देखने हैं, क्या ये जो शब्द पूछा है उनके शब्द इस शब्द से मैच करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उनके कोड उठा के रख देने हैं। तो ऐसा ही देखिए बी इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें सब में ए है, और देखिए आर भी इसमें है। मतलब पूरा का पूरा कोड हमें कहाँ से लेना है, इन दोनों से ही लेना है। देखिए बी का कोड क्या होगा, बी का कोड है दूसरे नंबर पर, तो तीसरे पर क्यू। बी तो यहाँ भी आ रही है, क्या क्यू यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब क्यू हमारा ठीक है। ए देखिए कितनी जगह है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, तो
तो तीनों जगह आर है, यहाँ आर है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है और यहाँ आर है, मतलब ए का मतलब है आर और यहाँ भी ए है तो इसका भी आर होगा। अब देखिए आर का कोड क्या है, आर का कोड है आर का कोड है पी, यहाँ आर है तो यहाँ भी पी होगा, यहाँ भी पी है, तो आपका आंसर क्या होगा क्यू आर आर पी। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान हो जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेक थ्रू, किसी सांकेतिक भाषा में ब्रेक थ्रू ब्रेक थ्रू को लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, RVAETKRHUOHG। तो मदर्स को क्या लिखा जाएगा, मदर्स को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस शब्द से ये शब्द बना है, अगर आपने कुछ नोटिस किया हो, देखिए बराबर शब्द, बिल्कुल बराबर शब्द, एक जैसे शब्द इसमें भी हैं, तो क्या किया है, बी का क्या किया है आर से और आर का बी से जगह आपस में बदल दी गई है। देखिए जहाँ आर था तो वो आ गया बी, वो बी आ गया, और जहाँ बी था वहाँ आ गया आर। देखिए बी की जगह आर आ गया और आर की जगह बी आ गया। इसी प्रकार ये दोनों बदल दिए, फिर ये दोनों के टी, फिर एच आर बदल दिए, ओ यू बदल दिया और जी एच बदल दिया, आपस में स्थान इनके बदल दिए। तो आप भी क्या करोगे, एम को ओ से बदल दोगे, तो एम को ओ से बदलोगे तो ओ पहले एम बाद में, टी को एस से बदलोगे तो एच पहले टी बाद में, ठीक है। ओ आर से पहले आएगा और ओ बाद में चला जाएगा, क्योंकि ओ आ रहा है तो आर ओ हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार एस कहाँ बन जाएगा, एस ऐसे ही छोड़ दो, अकेला है, ठीक है। इसी प्रकार तो इसका आंसर क्या होगा, OMHTROS। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंत तक बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए विजडम स्टडी के साथ। धन्यवाद।